देखिए मेरे को लगता है कोविड ही मेन इम्पॉर्टेंट थिंग होगा, क्योंकि इलेक्शन तो जो सभी जगह अलग अलग इलेक्शन होता है, तो आप जानते होंगे बंगाली काफ़ी टूर करने में मज़ा लेते, तो अपना इलेक्शन होने के बाद या फिर उसका पहले जैसे हम लोग किए, हम लोग का इलेक्शन है 22 अप्रैल, तो हम लोग पहले घूम के जा रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है ये कोविड के लिए ही बंगाली लोग अभी थोड़ा इसको बंद करके रखा है आना, और कुछ नहीं। इलेक्शन तो है, तो हर साल में कोई ना कोई इलेक्शन लगा रहता है, म्यूनसिपल हो, पंचायत हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, इलेक्शन तो हर साल रहता है। इस साल कोविड की वजह से ही नहीं आया है मेरे को लगता है। तो डू यू थिंक जो बंगाली लोग हैं जो शिमला कालीबाड़ी आना चाहते हैं, विल बी मिसिंग दिस ईयर? या श्योर, ये तो मिस कर रहे हैं। देखिए हम भी खाली शिमला कालीबाड़ी में आएंगे बोल के, आज हमारा सेकेंड डे है शिमला पे। हम लोग 6 अप्रैल को हिमाचल आए, हम लोग काजा, कल्पा, टाबो घूम के फिर शिमला आए, खास करके कालीबाड़ी में आने के लिए बस। तो क्या मैसेज घर लेके जा रहे हैं, बिकॉज कोविड फियर भी है लोगों के अंदर, टू विजिट दिस रीजन? क्या देखिए ये मेरा 1 साल पुराना प्लान था, इसीलिए आना पड़ा। जिनका मेरे जैसा नहीं है वो कोविड को थोड़ा बाद भी आ सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट, उनका भी सेफ्टी, जहाँ पे आ रहे हैं उन लोगों का भी सेफ्टी के साथ आ सकते हैं। यू मस्ट बी टॉकिंग बैक होम, अपने दोस्तों से बात हो रही होगी या अपने जो भी रिलेटिव हो उनसे बात हो रही है, क्या आर दे स्केप्टिकल ऑफ विजिटिंग दिस रीजन? वो उनको डर है, नहीं आना चाहते हैं क्या? देखिए सेफ्टी लेना, सेफ्टी फर्स्ट देन डर। सेफ्टी एकदम ज़रूरी है। घूम के जाने के बाद सबका एक कोविड टेस्ट कराना ज़रूरी है। अगर घूम के जाने के बाद सबका कोविड नेगेटिव आया तो अपना फैमिली के साथ भी रह सकते हैं। अदरवाइज़ अगर किसी का घूम के जाने के बाद कोविड पॉजिटिव आया तो वो अलग रह के बाकियों की सेफ्टी के लिए ध्यान दे सकते हैं। अगर सेफ्टी वो ठीक से कर सकते तो कोई प्रॉब्लम तो फ़िलहाल नहीं है। फाइनली एज इट वाज एक्सपेक्टेड कि जैसे ही बंगाल का इलेक्शन ख़त्म होगा एक ह्यूज इनफ्लो टूरिस्ट का होगा? नो 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 नो, ये कोविड सिचुएशन जैसे अब सेकेंड जो इनिंग्स कोविड का हो रहा है, अब देख रहे हो बहुत बढ़ रहा है, तो मेरे को नहीं लगता है कि ये होगा। इस बार तो कलकत्ता से 1% भी टूरिस्ट नहीं है। जो भी बुकिंग थी मई जून की वो टोटल कैंसिल हो रही हैं, ये कोविड करके। कोविड से जो है टोटल टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। खासकर हमारा टूर एंड ट्रैवल के अब तो हम बंद करने के कगार पे हैं। मैं एक लीडिंग ट्रैवल एजेंट था शिमला का, मेरे पास बिल्कुल भी काम नहीं है। क्यों? ये ड्यू टू अपना कोविड के, कि हम पिछले साल मार्च से लेकर के अभी तक हमारे पास कोई काम नहीं। 20 दिसंबर से लेकर के ये मार्च फरवरी तक बहुत अच्छा रहा, 20-22 दिन हमारे बढ़िया रहे। लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल जीरो में है काम। पहले ट्रेनें हफ्ते दिन पहले फुल आ रही थी, बिल्कुल जो भी था। आज की डेट में बिल्कुल 0% पे है, सारी ट्रेनें खाली, बसें खाली। तो सारे होटल इंडस्ट्री वाले रो रहे हैं, टूरिज्म वाले रो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट तो है ही है। खासकर जो वेस्ट बंगाल की हम बात करते हैं, क्योंकि वहाँ चुनाव भी हैं, शायद ये भी कारण रहा होगा। क्या आपको एक उम्मीद थी, चुनाव 8 चरणों में हुए, चुनाव खत्म होने के बाद हिमाचल प्रदेश में बंगाली टूरिस्ट आएगा, नवरात्रि फेस्टिवल भी शुरू होगा? तो हमें तो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि 8 फेस में चुनाव है। चलो एक फेस में हो गया, वो दो फेस वाले बाद दूसरे फेस तक हमारे यहाँ घूम के चले जाते। तो 8 फेस का था, इसमें कोई नुकसान इतना ज़्यादा नहीं था कि एक फेस में हो गया, दूसरे फेस वाले आ जाते, जहाँ नहीं हो रहा वो आ जाते। लेकिन इस बार बिल्कुल जीरो में अभी तक काम धंधा। जो आपसे जुड़े लोग हैं, चाहे वो व्हीकल वाला है, टैक्सी वाला है, या और एम्प्लॉयज़ हैं, किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं और किस तरह की दिक्कत है? और इन डेज टू कम आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ 7 स्टेट्स आइडेंटिफाई भी किए हैं, वहाँ से जो आएगा उनको कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। अब तो हमें ये लग रहा है हमारे पास जितने भी ड्राइवर हैं, हम ड्राइवरों के अब 1 या 2 ड्राइवर रखेंगे। हमारे पास कम से कम 12-15 गाड़ियाँ हैं। जब हम काम ही नहीं होगा, हमने सैलरी कहाँ से देनी? अपना ही खर्चा पूरा नहीं होता तो अब ड्राइवरों को कहाँ से हम तनख्वाह देंगे, कहाँ से हम टैक्स भरेंगे, कहाँ से गाड़ियों की इंश्योरेंस करनी? बहुत ज़्यादा मुश्किल में है इस टाइम ट्रांसपोर्टर जो है हिम्मत। जैसे वेस्ट बंगाल की स्पेसिफिकली अगर हम फोकस बात करें, आने वाले दिनों में चुनाव के बाद एक ह्यूज जो रश है, वो उम्मीद थी आपको? क्योंकि दिसंबर के बाद जब स्नोफॉल हुआ तो सीज़न खुला था। हाँ, थोड़ा खुला था सोचिए। तो अब क्या संशय है कि वो नहीं आ पाएंगे? अब वो बड़ा मुश्किल लग रहा है जी। ये कोविड करके जो स्टेट गवर्नमेंट ने 7 स्टेटों के लिए कोरोना नेगेटिव की जो रिपोर्ट मांगी है, इससे भी टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड है। और जो वेस्ट बंगाल का अगर देखें, क्योंकि वो उस लिस्ट में नहीं है, चुनाव के बाद क्या उम्मीद है? चुनाव के बाद भी बहुत मुश्किल लग रहा है जी। सारे इंडिया से अगर कोई नहीं आएंगे तो कलकत्ता वाले कहाँ आएंगे शिमला में? तो इस बार नहीं है। इस बार उम्मीदें बहुत कम है। ये जो सीज़न होता है, क्या इसको बिगिनिंग सीज़न माना जाता है समर टूरिज्म का हिमाचल
प्रदेश में? ये तो 15 मार्च के बाद बिल्कुल पीक सीजन हो जाता था। आज की डेट में सारे होटल खाली हैं, आप कहीं पे देख लो 5 या 10% ऑक्यूपेंसी हो सकती, बाकी नील है सारा काम धंधा। जो आपकी बुकिंग्स हैं ऑनलाइन, वो उनका क्या स्टेटस है? वो बुकिंग भी टोटल कैंसिल हो रही है। जब जिस दिन से नेगेटिव 7 स्टेटों का नेगेटिव रिपोर्ट ले आने के लिए बोला, तब से सारी होटल और हमारी गाड़ी ट्रांसपोर्ट का टोटली कैंसिल कर रहे हैं। तो किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं, खासकर जैसे आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जो टैक्सेस हैं और दूसरा आपका जो EMIs हैं उसको फुलफिल करना है, क्या क्या इनपुट है आपके पास? फूड है? ऐसा ना, हमारे पास तो 2 साल से बिल्कुल भी एक पैसे का कमाई का साधन रहा नहीं है। अब हम कहाँ से टैक्स भरेंगे? गाड़ियों का टैक्स भरने में असमर्थ हैं। नहीं, हम एक गाड़ी के कम से कम हमारी 40-45 हज़ार रुपये एक गाड़ी की इंश्योरेंस साल में देनी पड़ती। अब कहाँ से इंश्योरेंस देंगे? टैक्स और ये इंश्योरेंस देना ट्रांसपोर्टर के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है।